द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो सीधा ग्राफ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको कैसे करना है, एक जनरल मतलब अप्रोच लगानी है। जनरल अप्रोच क्या होती है कभी भी रिएक्शन की, जब कोई एक रिएक्शन प्रोडक्ट बनाती है तो आपको पता है कि काइनेटिक्स में प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, तो हम क्या लिखते हैं, रेट प्रोपोर्शनल टू ए लिखते हैं, जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है। उसके बाद हम रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर पी क्यू कुछ भी लग देते हैं, जो ये होता है ऑर्डर होता है। हमें यहाँ पर जीरो ऑर्डर की बात करी है, तो यहाँ पर पी की वैल्यू जीरो होगी, तो रेट मेरा बन जाएगा के इंटू ए की पावर जीरो, और ए की पावर जीरो बराबर वन। ठीक है, डी ए अपॉन डी टी इसको लिखा जाता है माइनस इक्वल टू के इंटू ए, मतलब ये इंटू वन हो जाएगा, राइट। तो अब अगर मुझे रेट के बीच में और, तो मेरा रेट क्या आ रहा है बेटे, यहाँ से कांस्टेंट आ रहा है। अगर मुझे रेट और टाइम के बीच में पूछा होता तो फिर तो मैं क्या बनाती, रेट और टाइम के बीच में कैसे बनाती, देखो ये रहा रेट और ये रहा टाइम, तो रेट हमेशा कांस्टेंट है, चाहे कितना टाइम कितना ही बढ़े, देखो रेट कांस्टेंट है ना, तो यहाँ टाइम लगाओगे तो रेट बढ़ता जाएगा, टाइम मतलब सॉरी हाँ रेट बढ़ता जाएगा, लेकिन रेट कांस्टेंट रहेगा, टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे ही आपसे रेट और कंसंट्रेशन के बारे में पूछा होता बेटे, तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, रेट कांस्टेंट है लेकिन कंसंट्रेशन घट रही है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने का मतलब है हमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी और उसके टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसी इक्वेशन को यहाँ से हमें यहाँ से रीअरेंज करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, डी ए इक्वल टू के इंटू डी टी, नेगेटिव साइन को यहाँ ले जाएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे ए नॉट से लेकर ए तक, इसे कर देंगे टी जीरो से लेकर टी तक, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, ए और ए नॉट टू ए, ये हो जाएगा मेरा माइनस के इंटू टी, क्या लिखूंगी, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, राइट। ए इक्वल टू हो जाएगा मेरा बेटा ए नॉट माइनस के टी, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या बन के आएगी, क्वेश्चन बनेगी, चलो यहाँ पर देखते हैं। तो बेटा बहुत सिंपल है, एक बार पेन पकड़ोगे मैथ्स की तरह हाथ नहीं रुकता, और ये ऐसे अगर तुमने थोड़ा सा मेहनत कर ली तो ऐसे ऐसे ऐसा चैप्टर है जहां पर आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो ही नहीं सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो अब ये देखो पावर वन है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जाएगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करेंगे, y एक्सिस पर ये कर दिया, और इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी, क्योंकि टाइम के साथ दिखाना है, और ये हो गया मेरा प्लस ए नॉट, तो ए इंटरसेप्ट हो गया मेरा पॉजिटिव, तो y एक्सिस पर मुझे क्या दिखाना है, y को a करना है ना, वाई एक्सिस पर मुझे क्या करना है, अच्छा ए दिखा दिया, ये रो मेरा वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन आ गया, ऐसे करके कर दो, और यहाँ पर टाइम दिखा दो, और स्लोप इंटरसेप्ट कितने का आया बेटे, ए नॉट आया, इधर जाएगा, स्लोप कैसा आया, माइनस के नीचे की तरफ आएगा, माइनस के, ये आ गया मेरा स्लोप, तो कौन सा आंसर आएगा, ये वाला, ठीक है। इट वुड बी रेट, नहीं रेट तो ये रेट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के साथ